इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकली 69,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट के अनुसार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था। राज्य आरक्षण के अनुसार ओबीसी का जो आरक्षण था वो 27% होना चाहिए था, जबकि उनको सिर्फ 3.68% आरक्षण मिला। और जो एससी का आरक्षण होता है वो 21% होता है, जिसमें उनको केवल 16% आरक्षण मिला था। एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स ने इस भर्ती का बहुत ही विरोध किया था। उन्होंने कई महीनों तक सड़कों पर धरने दिए, पुलिस के डंडे भी खाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर जब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की तो कोर्ट में ये पाया गया कि जो भर्ती में प्रक्रिया हुई थी वो आरक्षण के संगत नहीं थी। इस वजह से कोर्ट ने इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया और बोर्ड को निर्देश दिया है कि नई आरक्षण सूची बनाई जाए, जो कि ये सारा काम 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 है उसके अंतर्गत जो भी टीचर अभी पढ़ा रहे हैं उनको ना हटाया जाए और वो पूरी साल तक अपनी ड्यूटी करें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर ना पड़े। लेकिन बात अब उन शिक्षकों की करते हैं जो नई मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ पाएंगे। वो लगभग 4 साल से जॉब कर रहे हैं, उनके भी अपने कुछ सपने होंगे जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे। हो सकता है कुछ काम धंधा चलाने के लिए कहीं से पैसे लिए हों, लोन लिया हो। अगर उनकी ऐसे में नौकरी जाती है तो उनका परिवार कैसे चलेगा, इस बात का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जब किसी एक इंसान की नौकरी जाती है तो उसका असर केवल उस इंसान के ऊपर नहीं होता है। उसकी नौकरी जाने का असर उसके माता पिता पर भी होता है, उसकी पत्नी के ऊपर भी होता है, उसके बच्चों के ऊपर भी होता है। उनके माता पिता का भविष्य, बच्चों का भविष्य, सब कुछ बिगड़ जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान एक सरकारी नौकरी ले लेता है तो सुनिश्चित हो जाता है कि ये हम आखिरी तक या अपने उम्र के जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए हमें स्थायी सोर्स ऑफ अर्निंग मिल चुका है। नई आरक्षण लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स को भर्ती से निकाला जाएगा या जिनको शिक्षक की नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे या हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है कि 3 महीने बाद नई मेरिट लिस्ट बनेगी और नए कैंडिडेट्स की भर्ती हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही समय लगने वाला है।